स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। आज दोस्तों हम लोग इस बात पे चर्चा करने के लिए आए हैं कि जो अभी जेपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है पीटी का 17 मार्च को, उसमें कट ऑफ मार्क्स क्या जाएंगे, सिलेक्शन का आधार क्या होगा, कितना नंबर लाने पे मेंस की तैयारी की जा सकती है, इन सारी बातों पे आज चर्चा होगी। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। ये तो बात की बात है कि एग्ज़ाम क्या होगा ये आयोग जानेगा। आयोग के अधीन है ये विचार करने का कि एग्ज़ाम कैंसिल करे या फिर आगे क्या करे। इन बातों में हम लोगों को नहीं पढ़ना है दोस्तों। हम लोगों को अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है कि हम लोगों को आगे क्या करना है। और देखिए एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग जितना पढ़ेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। भले अगर एग्ज़ाम कैंसिल भी हो जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हम पढ़ के रखेंगे तो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें हम लोग उस चीज़ को यूज़ करेंगे। इसलिए पढ़ाई करते रहनी है और अपना बेस्ट देना है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज ये इस बात पे चर्चा करने के लिए आई हूँ कि कट ऑफ मार्क्स क्या जाएंगे कैटेगरी वाइज। तो इस बात को जानने से पहले हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं और 7 to 10 जेपीएससी का जो पीटी रिज़ल्ट है उसमें कैटेगरी वाइज क्या गया था कट ऑफ मार्क्स, उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहती हूँ कि जो 7 to 10 जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल सीट्स थे 252 सीट्स थे। लेकिन अभी जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है उसमें हमारा सीट्स है 342, यानी कि 90 सीट ज़्यादा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी कट ऑफ मार्क्स का निर्धारण किया जाता है। तो पहले वाला हम देख लेते हैं 7 to 10 जेपीएससी में क्या कट ऑफ मार्क्स गया था। तो देखिए अनरिजर्व जो है उसका 248 गया था। BC 1 का है उसका भी 248 सेम ही रखा गया है। BC 2 का भी 248 है। EWS का थोड़ा सा कम है 2 नंबर का 246 है। देखिए डिफरेंसेस बहुत ही कम है। अनरिजर्व BC 1 BC 2 में तो कुछ है ही नहीं, डिफरेंसेस सेम है। और EWS में 2 मार्क्स का है। और SC में देखिए ये 242 गया, इसका भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। EWS से मात्र देखिए 4 नंबर का डिफरेंस है। ST का थोड़ा सा गया है, इसका 232 दिया है। तो हम जो अभी संभावना लगा सकते हैं, जो आकलन कर सकते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ मार्क्स किया जाएगा, इसी को आधार में रखते हुए हम लोग को देखना है कि इस बार का कट ऑफ मार्क्स क्या जाने वाला है। मैं फिर से कह रही हूँ कि ये जो कट ऑफ मार्क्स का मैंने आकलन किया है वो संभावना है। जो स्क्रीन पे आपको कट ऑफ मार्क्स दिख रहे हैं इसका आधार है कि बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा जो फीडबैक मिला है, जो मैंने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है उसके आधार पे ये संभावित कट ऑफ मार्क्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग ऐसा ना समझे कि यही मार्क्स होगा, कम भी हो सकता है 4 नंबर 5 नंबर या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, 4-5 नंबर के डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये सिर्फ एक संभावना है मेरे द्वारा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आयोग ने जारी किया है या फिर किसी और के द्वारा, मेरे द्वारा ये सिर्फ संभावित डाटा है। इसके अनुसार आप लोग अपना आकलन कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। और एक बात, ये ज़रूरी नहीं हो सकता है कि आंसर की जो मेरे द्वारा बताया गया है, जो आपके द्वारा बताया गया है, वो ही आयोग के द्वारा भी बताया जाए। हो सकता है कि 4-5 नंबर का डिफरेंसेस हो सकता है। तो हम लोग आयोग द्वारा जब जारी किया जाएगा आंसर की तो उसी के आधार पे हम लोग अपना आकलन करेंगे। अभी तो एक संभावना है, उसके अनुसार हम लोग इसको देख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी, वो जानना चाह रहे थे, इसलिए हमने ये संभावना व्यक्त किया है। तो देखिए 11 to 13 जेपीएससी में जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ उसमें संभावित कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज क्या जा सकते हैं। तो जनरल के हैं, अगर आपने क्वेश्चन 120 से 125 तक किए हैं और मार्क्स आपके 240 से 250 तक आ रहे हैं तो आपको
आप सेफ जोन में हो सकते हैं, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और एक बात और, यहाँ नंबर और सीट्स जो है जनरल का 155 है और इसका एक्सपेक्टेड जो रिज़ल्ट होगा दोस्तों वो 15 से 16 गुना दिया जा सकता है और कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इसका 2-3 आधार हो सकता है। क्योंकि इस बार के एग्ज़ामिनेशन में जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे अपियर हुए वो कम थे। उसके बाद पहला पेपर जो है आपका वो थोड़ा टफ़ था, जिसका बहुत अच्छा जीएस है वो थोड़ा सा 60 के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन एवरेज जो स्टूडेंट है मैंने जो रिव्यू किया है उसके अनुसार 50-55 के बीच ही सभी लोगों ने फर्स्ट पेपर को किया है। तो उसके अनुसार मुझे लगता है कि जो कट ऑफ मार्क्स होंगे वो कम ही जाएंगे और रिज़ल्ट जो होगा वो ज़्यादा आने की संभावना इसलिए है क्योंकि सीट भी इस बार पिछले की तुलना में 90 सीट ज़्यादा है। तो उसके अनुसार आपका यहाँ पर जनरल में आपके रिज़ल्ट आने की संभावना है 2325 से 2480। बीसी 1 में आपका है 118 से 123 क्वेश्चन जिन्होंने सॉल्व किए हैं और जिसके मार्क्स आने वाले हैं 236 से 246। इसमें मात्र 15 सीट्स हैं, तो इसका आपका रिज़ल्ट होगा 225 से 240। बीसी 2 में जिन्होंने 119 से 124 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 238 से 248 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो भी सेफ जोन में है और इनका सीट्स था 24। तो इसके रिज़ल्ट आने की संभावना 360 से 384। ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे कि 115 से 119 क्वेश्चन जिन्होंने सॉल्व किए हैं 230 से 238 मार्क्स ला रहे हैं, तो वो भी ठीक है और इसके रिज़ल्ट है आने की संभावना 435 से 464। एससी कैटेगरी में है, उनका मार्क्स अगर उन्होंने 114 से 118 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उनका मार्क्स है 238 से 236 के बीच और इनका रिज़ल्ट आने वाला है 465 से 476। एसटी कैटेगरी के अगर 110 से 115 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 220 से 230 नंबर के बीच हैं और उसके रिज़ल्ट जो होंगे 1320 से 1400। तो टोटल रिज़ल्ट आपके आने वाले हैं, एक संभावित डाटा है ये 5130 से 5440। मैं बार बार बोल रही हूँ ये एक सिर्फ संभावना है, ज़रूरी नहीं है कि ये सेम आंकड़ा आपको रिज़ल्ट में मिल जाए। तो ये मेरे द्वारा एक संभावना है कि कितने नंबर लाने पे आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे पीटी में आयोग ने तैयारी का ज़्यादा समय नहीं दिया था, मुझे लगता है इस बार भी वो मेंस की अगर रिज़ल्ट निकाल देता है, अगर जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं पीटी परीक्षा को लेके या क्वेश्चन आउट के होने के पीछे, तो जो भी मतलब गलतियां हैं क्वेश्चन के पीछे, अगर उसमें कुछ आयोग के द्वारा जांच हो या फिर जांच सही पाया गया है तो उसके बाद वो तो बात की बात है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो तय समय में एग्ज़ाम ले लेगा। तो इसका संभावना है कि जून से जुलाई के बीच में मेंस की परीक्षा आयोग ले लेगी और आंसर की है लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर वो आंसर की जारी कर देंगे और 1 महीना के अंदर पीटी का जो रिज़ल्ट होगा वो भी जारी कर सकते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है जनरल के लिए तैयारी करने के लिए मेंस की, तो हम लोगों को आज से लग जाना है और आज से ही मेंस की तैयारी डे बाय डे करनी है ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो और आप सभी लोग एक अच्छे अधिकारी बन जाएं। जो हमारी भी इच्छा है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो एक अच्छा अधिकारी बने, उनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य अपना पाएँ और तैयारी में आप लोग लग जाएं। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, शुभकामना आप लोगों को। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में कुछ नई बातों को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।